सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। आज हम और आप एकत्रित हुए हैं एक अलग प्रसंग के ऊपर चर्चा करने को। यह प्रसंग क्या है? आप और हम सभी लौकिक संसार के व्यक्ति हैं। आपके और हमारे घर में क्लेश, गरीबी और ये सब क्यों होती है और इसका कारण या तात्पर्य क्या है? तो चलिए आप और हम सब मिलकर इसका तात्पर्य जानते हैं। आपके और हमारे घर में सबसे बड़ा कारण, 10 कारण आपको मैं बताऊंगा। इन्हें आप 10 कारणों को यदि आप अपने घर में नित्य प्रति मानते हैं तो मात्र 2 महीने 60 दिन सिर्फ आप इसको पालन कर कर देखिए। आपके घर में से क्लेश, गरीबी, निंदा, ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी और प्रभु की वृत्ति में आप उतरते चले जाएंगे। सबसे पहला कारण, वृक्ष के नीचे लघु शंका करना। वृक्ष एक सजीव वस्तु है। आप और हम ये भूल जाते हैं कि वृक्ष के नीचे कभी लघु शंका। यदि कोई आपके सन्मुख खड़ा होकर लघु शंका करे तो आपको कितना क्रोध आएगा। उसी प्रकार उनको भी क्रोध आता है, परंतु वह बोल नहीं सकते। दूसरा, शमशान में जोर जोर से हंसना। यदि आप और हम शमशान यात्रा में गए हों किसी की, तो वहाँ हमें हंसना नहीं चाहिए। क्यों? कि वहाँ मृतक व्यक्ति को दाह दिया जाता है, अग्निदाह दिया जाता है। जब उसका दाह दिया जाता है तब पंच महाभूत साक्षात वहाँ प्रकट होते हैं। आपके समक्ष यदि प्रभु आए तो प्रसन्न होइए, परंतु कोई पंच महाभूत का विलीन शरीर आए तो कैसे आप और हम सब नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने, क्योंकि वो उस समय वह सजीव जीव नहीं होता है, वह सिर्फ पंच महाभूत, साक्षात पंच महाभूत होते हैं। तीसरा, आप अपने नाखूनों को, कई लोगों को मैंने देखा है फ्री बैठे होते हैं तो अपने नाखूनों को दांत से काटते रहते हैं। यह घर में गरीबी आने के कारण है, इनसे घर में गरीबी आती है। चौथा, आपके घर में कंघी जिससे आप बाल करते हो, वह कंघी टूटी हुई ना होनी चाहिए। पांचवा, रसोई घर के पास लघु शंका का होना। आजकल के घरों में बिना वास्तु के ये सब घर बना रहे हैं, रसोई के पास में ही। अरे रसोई जहाँ पर स्वयं अन्नपूर्णा माता विराजती हैं, जहाँ, जिसको हम सीता की रसोई कहते हैं, जहाँ स्वयं ठाकुर जी के लिए भोग सामग्री सिद्ध होती है, वहाँ पर कोई लघु शंका का कैसे साधन बना सकता है? छठा, घर को गंदा रखना। यदि आपके घर में गंदगी है तो आप उसे तुरंत स्वच्छ कर दीजिए। मानते हैं घर आपका गंदा हो, वैसे आप उसे साफ सफाई में रखिए। साफ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ स्वच्छता होगी, किस प्रकार के जब दिवाली आती है, जिस प्रकार अभी 1 महीने बाद दिवाली आएगी तो कई लोगों के घर में अभी से ही सफाई हो जाना चालू हो जाती है, उस प्रकार सफाई रखिए तो वह लक्ष्मी का वास होगा। 7वां, वासना और क्रोध से भरे रहना। वासना, कई लोगों के अंदर हमने इस प्रकार की वासना देखी और क्रोध देखे हैं। क्या वह किसी को भी देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं? अरे क्यों? जहां आपके मन में ऐसा भाव जागृत हो वहीं आंखें बंद करके प्रभु नाम स्मरण करिए, देखिए क्रोध किस प्रकार समाप्त हो जाता है। 8वां, माताएं और बहनों को खड़े होकर बाल बनाना। आप खड़े होकर जब बाल बनाते हैं वह भी शास्त्रों के विरुद्ध है, खड़े होकर बाल नहीं बनाने। 9वां, आप जब उल्टे सोते हैं, रात्रि में जब आप शयन करते हैं, सोते हैं, तब उल्टे नहीं सोना चाहिए।
सीधे सोइए या तो करवट लेकर सोइए। 10वां, आपकी आमदनी है 10 रुपये और आप खर्चा 15 रुपये का कर रहे हैं, यह भी घर में गरीबी आने की ही कारण है। भाई आप लाओगे कहाँ से? ला तो 10 रुपये रहे हो कमा कर, पर खर्चा 15 रुपये का कर रहे हो। आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना, इसमें भी गरीबी के कारण है, कलेश के कारण है। और अंतिम और सबसे प्रमुख, किसी की निंदा करना। हर समय पर आप किसी की निंदा लेकर बैठे रहते हो, ये बहुत गलत है। क्यों किसी की निंदा? आप या तो निंदा उसकी इसलिए कर रहे हो कि आप उसके समान नहीं बन सक रहे हो, या आप निंदा उसकी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसके पापों को क्षीण करना चाहते हो, आप अपने पापों को बढ़ाना चाहते हो। कलयुग का वास भी इसी निंदा में है मित्रों, ये याद रखिएगा। इसलिए निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। अरे आप यदि किसी की तारीफ, किसी के बखान नहीं कर सकते हो तो मत करिए, परंतु किसी की निंदा कर कर अपने ऊपर पाप मत चढ़ाइए। तो यह थे घर में गरीबी और कलेश होने के कारण। तो प्रियजनों, अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए दास को, और यदि आपने इस दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दास आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम कर कर कहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारे यह चैनल को और लोग भी देख सकें और उन्हें भी प्रेरणा मिले। और जितने लोग हो सके, मेरा तो यही संकल्प है कि यदि मेरे एक मात्र से सिर्फ एक जने का जीवन भी सुधर गया, वही मेरा जीवन सार्थक है। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का परम कर्तव्य होता है कि लोगों को अपने मार्गदर्शक पर उतारना। यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा, हम आपको उसका मार्गदर्शक बताएंगे। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।